ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर बलविंदर, जैसा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और इस बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत आम हो गया है। सुबह के वक्त हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है। इस बदलते मौसम के साथ कोरोना में क्या बदलाव आ रहा है और हम कैसे समझें कि ये कॉमन कफ कोल्ड है या कोरोना का कुछ असर है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी वायरसेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, अक्सर जो इतिहास में देखा गया है कि ये वायरस गर्मी के मौसम में ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ये वीक हो जाते हैं। हमारे देश में कोरोना जो है फरवरी के महीने में शुरू हुआ, जिससे बसंत का मौसम होता है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और ये कोरोना वायरस आया, इन्फेक्शन हुआ और हमने काफी हद तक उसमें जीत भी हासिल की। लेकिन जैसे सर्दी आती है तो ये वायरस ज्यादा एक्टिव होने के चांसेस होते हैं और ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये आने वाले सर्दी के मौसम में ये कोरोना का वायरस जो है फिर से स्प्रेड कर सकता है, एक सर्ज आ सकती है, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना और समझना होगा, पहले उसको भांपना होगा और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होगी। तो सर्दी में ये कोरोना फिर से तेजी से वापस आ सकता है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी करता रहता हूँ इन चीजों को और इतिहास कहते हैं बहुत बड़ा गवाह होता है। जितनी भी पहले जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ है या सार्स या मर्स हुआ है, ये विंटर में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आजकल बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत आम हो रहा है, तो कैसे समझें कि ऐसे बदलते मौसम में कैसे हम इस बात को सुनिश्चित करें कि ये आम सर्दी जुकाम है या ये कोरोना है? कोरोना के बारे में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोरोना में बुखार होगा बहुत तेज, 102, 103 तक बुखार रहेगा जो उतरेगा नहीं इतनी आसानी से। दूसरी बात क्या है कि इसमें खांसी जरूर होती है, क्योंकि इसमें लंग्स में एयर स्पेसेस में कोरोना वायरस जब जाके बैठ जाता है तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है जी। तो वो म्यूकस जो है क्या करता है, वो एयर स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और म्यूकस प्रोडक्शन जो होती है वो शुरू हो जाती है, तो वो खांसी का रूप लेती है, तो बलगम भी आता है, खांसी बहुत तेज होती है। और मैंने जैसे आपको बोला ना, कोरोना लंग्स के बेसिस में जाके एयर स्पेस में बैठ जाता है, तो ऑक्सीजन की जो है हमारी चेस्ट की, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर इमीडिएटली सबसे पहले आजकल लोग पल्स ऑक्सीमीटर घर में लेके रखते हैं, अपनी ऑक्सीजन देखते हैं। तो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए सुरक्षित में। पहला, फीवर होगा बहुत तेज, खांसी होगी और तीसरा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए डेंगू या चिकनगुनिया का बुखार है तो उसमें क्या होगा कि बुखार होगा 99-100 हो जाएगा, बदन टूटेगा, लेकिन इतना खांसी नहीं आएगा, सांस नहीं फूलेगा, तो उसमें ये समझिएगा डेंगू या चिकनगुनिया का बुखार है। या मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया में बहुत ठंड लगती है, इतना जाड़ा लगता है कि पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे चद्दर दे दो। 4-6 घंटे 2-4 घंटे चद्दर करता है, फिर उसको गर्मी आती है, पसीना आता है, कोल्ड स्टेज एंड हॉट स्टेज होती है, तो फिर वो कंबल चद्दर उतार देता है, तो वो मलेरिया, जिसको खुद जाड़ा लगता है, शरीर बदन कांपता है, चिल्स एंड राइगर्स होते हैं। तो अब ये तो हो गया लक्षण के हिसाब से। दूसरा आता है लेबोरेटरी टेस्ट। आजकल देखिए बहुत सारे लोग जाके रैट का टेस्ट करा रहे हैं। रैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट आप जाके करा लीजिएगा। अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव निकलता है फिर तो मतलब कोरोना है, अगर नेगेटिव निकलता है तो उसमें क्या है कि अगर लक्षण कोरोना के ज्यादा हैं तो फिर RT-PCR लेबोरेटरी टेस्ट करा लेना चाहिए, उससे आपका डायग्नोसिस होगा। मैं सोचता हूँ कि रैपिड एंटीजन टेस्ट रहेगा, लेकिन उससे भी बेहतर है अगर RT-PCR की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप RT-PCR टेस्ट। और डॉक्टर बलविंदर, जैसे आपने RT-PCR टेस्ट की बात की है, आजकल एक चीज लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, वो है CT वैल्यू की, जो कि हमें बताता है कि हमें कितना इन्फेक्शन हम स्प्रेड कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में, या वायरल लोड कितना है। इसके बारे में जो भी लोग RT-PCR टेस्ट कराते हैं उन्हें किन बातों पे उस टेस्ट की रिपोर्ट में ध्यान देना चाहिए? RT-PCR की रिपोर्ट में एक CT वैल्यू दी होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए CT का फुल फॉर्म क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड। तो जिस CT वैल्यू अगर 24 से ज्यादा है तो इसका मतलब चांसेस बहुत कम है कि आप किसी दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। अगर आपकी CT वैल्यू 24 से कम है तो इसका मतलब आप हाईली इन्फेक्शियस हैं, आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। 24 से कम वैल्यू का मतलब ये है कि साइकिल थ्रेशोल्ड, ये साइकिल होता है, हर साइकिल में
आरएनए वायरस का अमाउंट जो है डबल होता है। अगर आपके इनिशियल सैंपल में आरएनए ज्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत कम साइकिल्स में डबल हो जाएगा। तो 24 उसकी कट ऑफ वैल्यू रख दी गई है। तो 24 से कम होने का मतलब आप बहुत इन्फेक्शियस हैं, और 24 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप लेस इन्फेक्शियस हैं, आप दूसरे को इन्फेक्शन कम स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर बलविंदर, जैसा कि आपने बताया, हमारी जो सीटी वैल्यू है अगर वो 24 से कम है तो हम बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हैं, तो ऐसे में दूसरे को संक्रमण ज्यादा फैला सकते हैं। और सीटी वैल्यू अगर 24 से ज्यादा है तो खतरा संक्रमण का कम होता है, लेकिन एहतियात हमें पूरा बरतना है। डॉक्टर बलविंदर, जो ऑक्सीमीटर की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बात ये भी देखने में आती है कि ऑक्सीमीटर को जब हम लगाते हैं तो उसका सही तरीके से उपयोग, उंगली में हम कितनी देर तक उसे हमें लगाए रहना चाहिए, और वैल्यूज के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर ये एक स्प्रिंग की तरह होता है। इसको आप खोल के अपनी इंडेक्स फिंगर में लगा लीजिएगा। इंडेक्स फिंगर में लगाइएगा तो उसके अंदर एक छोटा सा छेद बना होता है, उसके ऊपर आपका फिंगर का जो नाखून से उल्टा हिस्सा है, पल्प ऑफ द फिंगर, वो आपके उस डिप्रेशन के अंदर लगना चाहिए, और आप उसको छोड़ दीजिए ढीला, तो उसके ऊपर रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी, परंतु लगभग 30 सेकंड के अंदर, इनफैक्ट 40 सेकंड्स में वो रीडिंग फिक्स हो जाएगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि 96 अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे रीडिंग आता है तो इसका मतलब आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन है। कुछ लोगों का 97, 98 आता है, 99 भी आता है। 96 को आप इस तरह से एक हेल्दी साइन समझ के चलेंगे। वैल्यू कम है तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर बलविंदर, त्योहारों का समय भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में बाजारों में भी भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे दो तरह की सावधानी की जरूरत है। एक तो वो दुकान या रिटेलर जहाँ पे लोग सामान लेने जाते हैं, दूसरा वो ग्राहक जो उस दुकान पे जा रहा है। दोनों के लिए अलग अलग तरह की क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं सोचता हूँ कि कोरोना को लेके रोना नहीं है जी, और कोरोना को लेके पैनिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है। आप एहतियात लीजिएगा, मास्क अच्छे से पहनिएगा। एक ऐसा मास्क नहीं पहनिएगा जिसमें साइड में भी हवा जा रही है, अंदर ऊपर से भी हवा जा रही है, और ढीला ढाला मास्क पहन के आप निकल जाएंगे। ऐसा करते हैं तो आप रिस्क पे अपने आप को डालते हैं। आप एक अच्छा सिंपल मास्क लीजिएगा। ट्रिपल प्लाई मास्क सबसे बेस्ट होता है। अच्छी कंपनी का ट्रिपल प्लाई मास्क बोल के केमिस्ट से लीजिएगा। उनको बोलिए N95 नहीं, ट्रिपल प्लाई मास्क लीजिएगा, उसको पहनिएगा और पहन के आप अपना मार्केट में जाइएगा। हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिससे आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, उसने मास्क जरूर पहना होना चाहिए। अगर नहीं पहना है तो आप उसको बोल सकते हैं कि कृपया मास्क पहनिएगा। और देखिए, एक चीज मैं और बहुत जरूरी कहना चाहूंगा, जब दुकान पे जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उसे चलने लगे हैं तो हैंड सैनिटाइजर अपना कर लीजिए। अगर आपके साथ में जो जा रहे हैं उनको भी हैंड सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज कराइएगा। मास्क लगाने पर कई लोगों की सांस फूलने की शिकायत आती है, इसको हम कैसे दूर करें? या हमें बार बार जब हम लगाते रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी, या कोई और तरीका है? बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मास्क पहनने के बाद उनको ना ऐसे लगता है कि जैसे उनका सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसको हम बोलते हैं दे फील हाइपोक्सीमिक। को लगता है कि जो उनके सांस अंदर जा रहा है उसमें ऑक्सीजन कम होने की लगती है उनको, और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या करना है, आप मास्क पहने रखिएगा, बीच में कुछ सेकंड के लिए मास्क को नीचे कर लीजिएगा। तो नीचे करेंगे तो आप एक आधा या 2-3 लंबे सांस लेके और फिर मास्क ऊपर कर लीजिएगा। कोरोना वायरस लंग्स पे प्रभाव डालता है, तो क्या और भी वायरस हैं जो लंग्स को इम्पैक्ट करते हैं? कोरोना वायरस जो है इस समय बहुत ज्यादा फैल रहा है, वो तो लंग्स को करता है। इसके अलावा कुछ और भी वायरसेस होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे एडिनो वायरस है, इको वायरस है, इस तरह के कुछ वायरसेस होते हैं। परंतु आजकल इस समय पे डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस है, इसके बारे में जरूर जान लीजिए कि डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस जो है हमारे सांस की नली को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या उम्र बहुत ज्यादा है तो करेगा। कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे एडिनो वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस है। देखिए, ये कॉमन कोल्ड का वायरस हमारे श्वास नली को अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी फेफड़ों को अफेक्ट करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।